सो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। मतलब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ये पता लगता है कि हम डिफ्रेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, और हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू अभी तक सीखा है, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर प्लस और माइनस में फंक्शन है तो हम 1 बाय 1 करके सबका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x डेरिवेटिव ऑफ 3y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ठीक है। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन आपको ये भी बोलता है कि कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको आप बाहर ले सकते हो। तो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, x का। मुझे डेरिवेटिव करना है किसका करना है, y का। और डेरिवेटिव ऑफ साइन x। और वैसे साइन x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है कितना होता है, cos x। तो अगर आप रूल से भी करना चाहते हो, देखो यहाँ पे पावर नहीं है तो मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, फंक्शन का। और फंक्शन कौन है, साइन। साइन का डेरिवेटिव होता है cos। और मैं एंगल में कोई भी चेंज नहीं करूंगा। ये मैं आपको रूल से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी एंगल का डेरिवेटिव करना भूलो मत। तो मैंने साइन पर फोकस किया, मतलब फंक्शन पे फोकस किया, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। और उसके बाद फंक्शन के बाद एंगल का डेरिवेटिव ऑफ x। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में अगर सपोज आपके सामने क्वेश्चन है तो आप सीधा साइन का डेरिवेटिव cos x लिख सकते हो। ये जस्ट आप अभी डेरिवेटिव में नए हो तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर साइन y भी हो सकता था। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव, वहाँ पर हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई डी एक्स कॉस x। और अगेन x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब आपके सामने है, अब जस्ट हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब जस्ट हम टर्म्स को उधर लेके जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस में बताया था कि dy बाई डी एक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप मेरी मानो तो आप ये इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन सब भूल जाओ। आपने बस ये रूल याद रखना है और इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा डेरिवेटिव करना है। आपने ये नहीं देखना वहाँ पर कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है। आपने जस्ट ये रूल याद रखना है और इस रूल के अकॉर्डिंग आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देख लो, मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला नहीं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है, मैंने जस्ट इसको सीधा डिफ्रेंशिएट किया। तो देखो, आप ऐसा करो, 2 को उधर ले जाओ। सो 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब फिर से वही बात, मैंने कुछ नहीं देखा कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, मैंने जस्ट उसको इस रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब सबसे पहले हम बिना सोचे समझे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि हमें हर एक का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x डेरिवेटिव ऑफ 3y और डेरिवेटिव ऑफ साइन y। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन ये भी कहता है कि आप कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो और x का डेरिवेटिव, 3 को बाहर लिख सकते हो और y का डेरिवेटिव और साइन y। अब देखो, जो मैंने आपको अभी अभी बोल रहा था कि मैं, देखो अगर यहाँ पर साइन y होता तो देखो इसको मैं डेरिवेटिव कैसे करूँगा। अब देखो अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम पावर चेक करेंगे। अब पावर तो नहीं है यहाँ पर, तो फंक्शन हमारा कितना है, साइन। और साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एंगल। मैं y में कोई भी चेंज नहीं करूँगा, चाहे यहाँ पर स्क्वायर होता तो y स्क्वायर लिखता, y क्यूब होता तो y क्यूब लिखता। अब जैसे ही मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसके बाद मैं y का डेरिवेटिव करूँगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि साइन का डेरिवेटिव cos x,
मैं सीधा बोल सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। तो आप यहाँ पर बोलते कि सर इसी क्वेश्चन में आप कॉस वाई और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव कर रहे हो। यहाँ पर आपने एंगल का डेरिवेटिव किया और यहाँ पर आपने एंगल का डेरिवेटिव नहीं किया। तो इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आया, कॉस एक्स ही आया, बट उसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है मैं आपको वो शो कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप डेरिवेटिव में नए हो। अब देखो एक्स का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाय dx। तो cos y को तो हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x था तो x का डेरिवेटिव 1, अब यहाँ पर y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन dy बाय dx। तो अब हमें जस्ट dy बाई dxy टर्म्स को इकट्ठे करना है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया था इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। तो dy बाई dx की टर्म्स को इकट्ठे करूँ तो cos y dy बाई dx माइनस 3dy बाई dx। तो यहाँ से आप ऐसा करो, dy बाई dx को कॉमन ले लो तो कितना आएगा, cos y माइनस 3। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब हमें जस्ट dy बाई dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो dy बाई dx आप इधर को रख लो और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 डिवाइड बाई cos y माइनस 3। और ये हमारा क्या है, आंसर जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड dy बाई dx ऑफ ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमें dy बाई dx को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव देखो, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि पहले हम ax का डेरिवेटिव करेंगे प्लस फिर हम by स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे इज इक्वल टू फिर हम डेरिवेटिव करेंगे cos y। अब देखो डेरिवेटिव के हर क्वेश्चन को मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप डेरिवेटिव में नए हो। जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मतलब पूरी फॉर्मेलिटी के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आगे जाके डेरिवेटिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताकि देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगेगा, क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर चेन रूल लगेगा, क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, ताकि आपको आगे जाके कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो आपको पता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, तो ए कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव। अब b कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर लिख सकते हो, तो किसका डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब देखो cos y, तो cos y के लिए आपको पता है सबसे पहले हम रूल पे आते हैं अपने। पावर यहाँ पर है नहीं, अगर पावर नहीं है तो फंक्शन कितना है हमारा cos, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y। cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल को मैंने वैसे ही लिखा है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। देखो फंक्शन के बाद हमेशा हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, वो कितना है, y। ठीक है जी। अब देखो a x का डेरिवेटिव 1, ये आप सभी को पता है। b अब यहाँ पर फिर अब y स्क्वायर में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि y स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। वैसे मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस की वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हम रूल की हेल्प ही लेंगे। अब देखो ये फंक्शन है, अब इसमें होल की पावर है, यस आप बोलोगे सर है, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। पावर कितनी है 2 और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 - 1, तो ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हमने पावर को डिफरेंशिएट किया उसके बाद मुझे किसको करना है, फंक्शन को, और हमारा फंक्शन कितना है y, तो डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, देखो पहले मैंने पावर पे फोकस किया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं किया, उसके बाद मैंने पावर को छोड़ दिया, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई dx। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a इंटू 1 कितना होगा a, b अब यहाँ पर कितना आएगा 2y, क्योंकि y की पावर 1 ही रहेगी। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx। अब देख लो आपके सामने है, हमने हर एक फंक्शन को मतलब हर एक पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जस्ट हमें dy बाई dxy टर्म्स को इकट्ठे करना है। अब ऐसा करो देखो ऐसा करो, इसको आप इधर ले आओ, तो 2by dy बाई dx
प्लस ये इधर आके प्लस बन जाएगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट है, इसको आप उधर ले जाओ माइनस ए, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो आप बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाओ 2by प्लस साइन वाई, और ये जो आंसर है ये हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, और इसमें हमें हमेशा की तरह क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखो एक्स वाई को। अगर आप ऐसे करोगे ना, मतलब पूरी फॉर्मेलिटी के साथ चलोगे, तो आपको स्टार्टिंग में डेरिवेटिव में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे डेरिवेटिव करना है टेन एक्स को प्लस, और अब मुझे डेरिवेटिव करना है वाई को। तो जितनी भी टर्म्स थी तो मैंने सबको क्या बारी बारी से क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आप इन सारी टर्म्स को भूल जाओ, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, x और y को। और यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस क्या हैं, मल्टीप्लाई में। और अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हों तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो मैं यहीं पर लिखने लगा हूँ, सो फर्स्ट एज इट इज़, यहाँ पर लिख लिया x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव, फिर y एज इट इज़ किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, फर्स्ट फंक्शन का। तो इस तरह से अगर आप रूल को अच्छे से लिखोगे तो आपको गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डी वाई बाई डी एक्स ख़त्म हो गया। बट आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल मतलब चेन रूल अप्लाई करना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो वाई स्क्वायर, वैसे मैंने आपको वाई स्क्वायर बहुत बार समझा दिया कि वाई स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हम किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करना हो तो हम हमेशा ये वाला रूल अपने माइंड में रखेंगे। अब यहाँ पर पावर है, यस पावर कितनी है 2, तो सबसे पहले हम पावर पे फोकस करेंगे, 2y 2 - 1, क्योंकि पावर डिफरेंशिएट इसी तरह से होती है। अब पावर के बाद फंक्शन, हमारा फंक्शन कौन है, y, तो उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है, फंक्शन को, मतलब y को। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो अब मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, tan x को। अब वैसे तो आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x, बट इस एक्सरसाइज में मैं जानबूझ के आपको हर एक फॉर्मूला को भी इसी रूल से करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पर tan y भी हो सकता है, tan y स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आपको उसकी आदत पड़ जाए, तो इसलिए मैं यही रूल लगा रहा हूँ। पावर है नहीं, पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, tan, और tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x, मतलब tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एंगल। अब एंगल कितना है, x, तो मैंने x को वैसे लिख दिया। अब उसके बाद जैसे ही मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, अब एंगल को, मतलब x को। ठीक है, प्लस आगे चलते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये सभी आपको पता है कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये सॉल्व कर लिया हमने। 2y 2 - 1 कितना होता है, 1, तो मैंने 2y लिख लिया। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देख लो आपके सामने है, मैंने इसको बड़ी ही इजीली डिफरेंशिएट कर लिया। देखो स्टूडेंट्स, हमने किया कैसे है, देखो सबसे पहले हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगाया, तो मैंने एक टाइम पे एक चीज़ पे ही फोकस रखा, और आपने भी डिफरेंशिएट, मतलब अगर आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से करना चाहते हो तो आपने हमेशा एक टाइम पे एक चीज़ पे ही फोकस रखना है। जैसे मान लो कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं बाकी सारे क्वेश्चन को भूल गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने जैसे इस पर फोकस रखा, यहाँ पर दो फंक्शंस थे मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ पर चेन रूल लगाया।
तो जैसे जैसे मतलब जैसे इस तरह का फंक्शन है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक टाइम पे आपने एक ही चीज़ पे फोकस रखना है, तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब देखो हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया, अब जस्ट आंसर मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठे करूँगा, जैसे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप इधर ले आओ, ये कितना बन जाएगा, प्लस में था तो कितना बन गया माइनस में, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर कितना रह गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर y है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस y। ठीक है जी, आप ऐसा करो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा x प्लस 2y माइनस 1, यहाँ से x यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 2y, यहाँ पर माइनस 1, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब जस्ट हमें आंसर को मैच करने के लिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को आप उधर ले जाओ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, और यहाँ पर हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आप डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो। हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अलजबरा ऑफ फंक्शन। अलजबरा ऑफ फंक्शंस क्या कहता है कि सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई को, प्लस फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है वाई स्क्वायर को इज इक्वल टू, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है 100 को। अगर आप इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कभी भी कोई, मतलब डेरिवेटिव में कभी भी आपसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, और आपको डेरिवेटिव की अच्छे से समझ भी आएगी। अब देखो हमें 1 बाय 1 करके जस्ट इनको डिफरेंशिएट करना है। अब फिर से वही बात, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वैसे आपको सबको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है तो इसलिए मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कि यहाँ पर हम रूल लगाएंगे पावर फंक्शन थीटा। तो सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को, और यहाँ पावर कितनी है 2, तो आप ऐसा कर लो 2x और इसकी पावर 2 माइनस 1। अब जैसे ही मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर के बाद फंक्शन हमारा कितना है x, मतलब सिर्फ x है, और इसको डिफरेंशिएट अभी हमें करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स वाई को। अब आप भूल जाओ कि आपके आसपास कोई फंक्शन है, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ पे आप फोकस रखा करो। अब यहाँ पर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, और आपको पता है कि ये दो फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई में, और ये अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आप लगा दो, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ, प्लस अब वाई स्क्वायर का। अब देखो जैसे हमने एक्स स्क्वायर को किया ना, अब बिना सोचे समझे वैसे ही वाई स्क्वायर को कर दो। देखो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम, 2y की पावर 2 माइनस 1। अब जैसे ही मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, मुझे किसको करना है, फंक्शन कितना है हमारा यहाँ पर y, तो यहाँ पर फंक्शन कितना है y, और 100 क्या है कांस्टेंट, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब देख लो उस रूल की हेल्प से मैंने तभी आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसको भी, ताकि आपको इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा 2x, और यहाँ पर आप y को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहाँ पर भी x को डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब 2x 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, प्लस अब x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स। y एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस यहाँ पर आओ 2y, 2 माइनस 1 1, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा dy बाई डी एक्स।
तो बेसिकली अब हमें जस्ट देखो हमने सभी को डिफरेंशिएट कर लिया ईजिली, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई। देखो इसको इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब इन टर्म्स को, ये जो टर्म्स है ना, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब आप सीधा भी लिख सकते हो 2x, बट फिर वही बात रिपीट करूंगा, आप डेरिवेटिव में नए हो, आपसे गलती ना हो, आप ये मत भूल जाओ कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये टर्म्स कभी भी भूलो मत, ठीक है। तो अब हमें ऐसा करो, आप यहाँ पर x dy/dx प्लस 2y dy/dx इन टर्म्स को इकट्ठे कर लो, और जो अकेली टर्म्स है जैसे -2x, ये उधर जाके माइनस बन जाएगी, ये भी उधर जाके माइनस, तो यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x प्लस 2y, यहाँ से आप ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, -2, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, dy/dx -2x प्लस y डिवाइड बाय x प्लस 2y। इस टर्म को भी आप उधर ले आओ। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। देखो जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक्स क्लियर हैं और वो रूल आपको याद है तो आप डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन में आपसे कोई भी मिस्टेक भी नहीं होगी और आप उसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy/dx ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन का हमें मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें dy/dx फाइंड करना है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल हमारे लास्ट मतलब 5th क्वेश्चन जैसा है, बस हमारी जो इक्वेशन है उसका साइज़ जो है या उसमें जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई हैं। और मैंने आपको यही समझाया कि अगर आपके बेसिक्स और वो आपको रूल वो क्लियर है तो इस इक्वेशन को चाहे आप डबल कर दो तो भी मैं इसको बड़ी ही ईजिली डिफरेंशिएट कर दूंगा। आपको पता है सबसे पहले हमारा स्टेप होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलजेब्रा फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, x क्यूब को, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर वाई को, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स वाई स्क्वायर को, प्लस फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है वाई क्यूब को इज इक्वल टू, और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है लास्ट में 81 को। तो मैंने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगा दिया और अब आपने एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस रखना है, वो क्या है, जैसे यहाँ पर तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब को मतलब कि फोकस में रखूँगा, बाकी सारी टर्म्स को मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर रूल लिख दिया मैंने, यहाँ पर पावर फंक्शन थीटा। तो सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो पावर को। आपको पता है पावर कितनी है 3, एक्स की पावर कितनी आएगी 3 - 1, और उसके बाद मुझे पावर के बाद किसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन को, और फंक्शन हमारा कितना है x, ठीक है, प्लस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर वाई को। तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेनली बात ये है कि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, आपने गलती नहीं करनी कि इनको इकट्ठे डेरिवेटिव कर दो। इनका जो मतलब डिफरेंशिएट होने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हम इसको इस रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मुझे डिफरेंशिएट करना है y को, प्लस y एज इट इज़ मुझे डिफरेंशिएट करना है x स्क्वायर को, ठीक है, प्लस। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी दो फंक्शंस है तो इस पर भी मैं चेन रूल या प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। सो x एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है y स्क्वायर का, फिर y स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव मुझे करना है x का, प्लस। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो वाई क्यूब को डेरिवेटिव करना है जैसे मैंने एक्स क्यूब को किया था। आपको पता है सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट किसको करूँगा, पावर को, और पावर कितनी है हमारी 3y 3 - 1, और उसके बाद फंक्शन कितना है हमारा y का डेरिवेटिव dy/dx, और 81 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0। तो देख लो मैंने रूल भी लगा दिया सब पर और सबको अलग अलग डिफरेंशिएट भी कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो 3x 3 - 1
2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाय dx प्लस y। अब देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और वैसे भी अगर यहाँ पर ज़्यादा स्टेप्स करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब देखो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, तो वैसे इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 1 पावर एक कम होगी और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव किसको करना है, पावर के बाद फंक्शन को, और हमारा फंक्शन कितना है x, 2x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो कितना आ गया बेसिकली इसका डेरिवेटिव 2x, वो आप सभी को पता है बट मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में जाके y स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना है। प्लस यहाँ पर लिखो x, अब मुझे किसको करना है, y स्क्वायर को। देखो अब मुझे y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो सेम 2y, मतलब देखो पहले पावर का डेरिवेटिव, पहले पावर का 2y 1 और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन हमारा कितना है y। अब 2y, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाय dx। तो इस तरह से हम हमेशा वैसे ये याद रखेंगे, ये अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बाद में जाके सीधे स्टेप्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा 2y dy बाय dx प्लस y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कितना आएगा 3y स्क्वायर, 3 - 1 2 और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाय dx। अब देख लो आपके सामने हमने हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर लिया बड़ी ही ईजिली उस रूल की हेल्प से। अब जस्ट हमें टर्म्स को मतलब अलग अलग करके लिखना है, तो ताकि हम dy बाय dx का आंसर निकाल सकें। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर dy बाय dx, इस टर्म को आप यहाँ पर लिखो, और कौन सी टर्म्स हैं, जैसे देखो dy बाय dx, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इस टर्म को आप इकट्ठे लिख लो। अब जैसे ये क्या है 2xy dy बाय dx, अब यहाँ पर भी है 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये अकेली है तो इसको आप उधर लिख लो -3x स्क्वायर, अब ये भी सेपरेटेड है -2xy, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में बन जाएंगी, और यहाँ पर कितना है -y स्क्वायर। तो इन जो भी सिंगल टर्म्स थी मतलब dy बाई dx के बिना, उनको मैं लेफ्ट में राइट हैंड साइड में लेके चला गया। तो यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ऐसा करो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल डिवाइड बाय, इस टर्म को आप इधर लेके जाओ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें इसमें dy बाई dx को ढूंढना है। हमारे पास यहाँ कोई इक्वेशन गिवन है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो रूल है हमारा ये हमें कितना यहाँ पर मतलब बेनिफिट करेगा, मतलब ये हमारी कितनी हेल्प करेगा। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन लगाएंगे कि मुझे साइन स्क्वायर y, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा साइन y का होल स्क्वायर। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि साइन स्क्वायर y और साइन y का होल स्क्वायर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट कॉस xy को, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे k को। तो इस तरह से हम इनको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की हेल्प से मैंने इनको सेपरेट लिख दिया।
अब देखो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, साइन वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम रूल लगाएंगे। रूल में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे फंक्शन में होल की पावर है, यस, कितनी है 2। तो हम पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब करो 2 साइन वाई 2 माइनस 1। और हमेशा की तरह मैं सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट करूंगा, फंक्शन और एंगल को नहीं करूंगा। मतलब मैंने जस्ट पावर को डिफरेंशिएट किया है, फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैंने एज इट इज़ ही लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन। और हमारा फंक्शन कितना है, साइन वाई। चलो एक बार मैंने इतना कर लिया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स वाई। अब इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, इसमें इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्या है, कॉस एक्स वाई, मतलब ये ऐसा कुछ है कि कॉस के अंदर ये थीटा है हमारा एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हैं। इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कॉस एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव, वाई एज इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल मतलब चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। तो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर x और y इकट्ठा लिखा गया है तो दैट मीन्स ये cos के अंदर दोनों एंगल है। अगर यहाँ पर कुछ डॉट वगैरह कुछ लिखा होता तो दैट मीन्स ये क्या होते हैं, दो अलग अलग फंक्शन। तो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन में कोई होल की पावर है। आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पर कोई भी होल की पावर नहीं है, 1 है, मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर यहाँ पर होल की पावर नहीं है तो पावर के बाद हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को। और फंक्शन हमारा कितना है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल। तो सेम मैं यहाँ पर करूँगा माइनस साइन एंगल। और फिर से हमारा वही रूल, हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस रखेंगे। मैंने जस्ट कॉस पे फोकस किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अभी मैंने एंगल को डिफरेंशिएट नहीं किया। फंक्शन के बाद मुझे एंगल को डिफरेंशिएट करना है और एंगल कितना है हमारा, एक्स वाई। ठीक है, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो हो सकता है ये आपको एक बार मुश्किल लगे कि हमें किस किस टर्म को, हम कैसे याद रखेंगे कि हमें किस किस टर्म को डिफरेंशिएट करना है या किस टर्म को डिफरेंशिएट नहीं करना। आपने बस ये रूल याद रखना है। इस रूल की हेल्प से आप किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपके सामने मैं जस्ट कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं इस रूल की हेल्प से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि इसका कितना बेनिफिट है। मतलब मैं कोई भी और कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसको फॉलो कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे टर्म्स आती जा रही हैं मैं उनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ये टर्म को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, 2 साइन वाई, और यहाँ पर कितना आएगा 1, 2 माइनस 1 1। अब मुझे पता है इसको भूल जाओ, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पावर है नहीं, पावर नहीं है इसकी, तो पावर के बाद कौन है, फंक्शन। फंक्शन कितना है हमारा, साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। अब यहाँ पर भी मैं एंगल में कोई भी चेंज नहीं कर रहा, हमारा एंगल कितना है यहाँ पर, वाई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, देखो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं कि हम हमेशा टर्न बाय टर्न चल रहे हैं। देखो मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर के बाद फंक्शन की बारी आई। फंक्शन में अब देखो मैं इसको भूल गया, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो जैसे ही मैंने साइन को डेरिवेटिव किया, मुझे वाई को भी तो डेरिवेटिव करना है। तो अब मतलब हमारा एंगल किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को। अब आगे चलते हैं, प्लस और माइनस, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो एक्स वाई को हम बहुत बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं। आपको पता है कि दो फंक्शंस हैं, यहाँ पर चेन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बात है कि आपने सब कुछ किया होगा, जस्ट टर्म्स को आपने कंबाइन में रखना है। मतलब आपको ये रूल पता होना चाहिए और टर्म्स कंबाइन खुद ब खुद होती जाएंगी। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको पता है यहाँ पर चेन रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y का डेरिवेटिव, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव। यहाँ पर 0 तो मैंने 0 लिख दिया। चलो आगे चलते हैं, 2 साइन y कॉस y।
अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देख लो आपके सामने हमने इसको बड़ी ही ईजिली डिफरेंशिएट कर लिया। जो क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, देखो फिर मैंने वो रूल लगाया, मुझे जैसे जैसे टर्म्स मिलती गई मैं उनको डिफरेंशिएट करता गया। जैसे मुझे यहाँ से y पहले साइन मिला, साइन में से मुझे फिर y मिला, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। यहाँ से मुझे पावर तो नहीं मिली, मैंने कॉस को डिफरेंशिएट किया। कॉस के बाद मुझे एंगल मिला, मतलब एक्स वाई मिला, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब जस्ट हमें टर्म्स को सेपरेट आउट करना है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन एक्स वाई। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो एक्स वाई को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा नहीं कर सकते, ये एंगल में है और एंगल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई। तो यहाँ पर भी आपने गलती नहीं करनी कि इसको लिखना है एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हम। एंगल में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब जस्ट हमें करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग से लिखना है और बाकी टर्म्स को सेपरेटली लिखना है। सो यहाँ से आप ऐसा करो, इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को आप उधर लेके जाओ तो कितना बनेगा वाई साइन एक्स वाई। तो अब हमें जस्ट इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइड बाय कितना आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस, ये साइड टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया तो एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हमारा क्या है आंसर। बट अभी भी ये जो हमारा आंसर है ये हमारा एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। तो जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम एनसीईआरटी से आंसर को क्यों मैच करना है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आएगा कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी कि उसका प्रूव करो कि डेरिवेटिव इतना ही आएगा। तो उस आंसर तक पहुंचने के लिए मैं आंसर को मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। अब आपको पता है कि मैंने इम्प्लीसिट फंक्शंस की इंट्रो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलास बताए थे कि ये जो फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको ना सिर्फ डेरिवेटिव में बल्कि इंटीग्रेशन में भी आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। और ये जो दोनों पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलास का आगे जाके इतना यूज़ नहीं है, बट इस एक्सरसाइज में इनका यूज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये फॉर्मूलास लिख के दिए हैं। अदरवाइज ये जो दोनों फॉर्मूलास हैं, ये दोनों कैटेगरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर कितना है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x। तो जस्ट आंसर को मैच करने के लिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइड बाई साइन, यहाँ पर कितना आएगा 2 साइन वाई कॉस वाई का साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। और हमेशा की तरह इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स को ढूंढना है। और आपको पता है आपने इससे भी टफ क्वेश्चंस कर चुके हो और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं और आपको वो रूल, जिस रूल की आप हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लगाएंगे, मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर सेम थिंग। सो फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है
कॉस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरह से मैं पावर को लिख सकता हूँ और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 को। ठीक है जी, तो 1 बाय 1 करके सबको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में होल की पावर है या नहीं, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर होल की पावर है। तो सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन में, मतलब साइन एक्स में हम कोई भी चेंज जो इसके अंदर है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे ही मैंने साइन को डेरिवेटिव मतलब पावर को डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, और हमारा फंक्शन कितना है जो इसके बीच में है वो कितना है, साइन एक्स। चलो आगे चलते हैं। प्लस अब यहाँ पर भी क्या देखूंगा मैं, यहाँ पर क्या है, होल की पावर। तो मुझे सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है। सो 2 कॉस वाई 2 माइनस 1। आपको पता है पावर इसी तरह से डिफरेंशिएट होती है। अब जैसे ही मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इसके अंदर फंक्शन कितना है, देखो पावर के बाद किसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, फंक्शन को, और फंक्शन कितना है हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू, और 1 का डेरिवेटिव बीइंग अ कांस्टेंट कितना होगा, 0। तो आपके सामने है, मैंने इस रूल की हेल्प से इनको डिफरेंशिएट किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। अब देखो, अब फिर से मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, आप बाकी सारी टर्म्स को भूल जाओ। अब वैसे तो आपको पता होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, बट आपको यहाँ पर कॉस वाई का डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम ना आए तो मैं यहाँ पर रूल की हेल्प लूँगा। तो रूल हमें क्या कहता है कि इसकी होल की पावर है नहीं। अगर होल की पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 को हम इग्नोर करते हैं, होल की पावर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन हमारा कितना है, साइन, प्लीज़ आपने याद रखना है साइन, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। मैं एंगल में कोई भी चेंज नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने फंक्शन को डेरिवेटिव किया, उसके बाद एंगल को, मतलब मुझे एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो देखो, मुझे पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और अल्टीमेटली इसका आंसर भी कॉस एक्स ही आएगा, बट आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो 2 कॉस वाई 2 माइनस 1 1। और फिर से देखो यहाँ पर होल की पावर है, आप बाकी सारे फंक्शन को भूल जाओ, होल की पावर है नहीं। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। तो कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन वाई, मतलब कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल। तो यहाँ पर लिखो माइनस साइन एंगल, और मैं एंगल में कोई भी चेंज नहीं कर रहा, एक टाइम पे मैं कॉस पे ही फोकस कर रहा हूँ। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है फंक्शन के बाद एंगल को, मतलब वाई को, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब x का डेरिवेटिव 1। देखो इन टर्म्स को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, तो मैंने एज इट इज 2 साइन कॉस। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 प्लस 2 कॉस y, चलो माइनस साइन y। अब मुझे y को डेरिवेटिव करना है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो देख लो, अब आपके सामने है, उस रूल की हेल्प से हमने हर एक टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट है। अब जस्ट हमें dy बाई dx की वैल्यू को ढूंढना है। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई dx। अब ऐसा करो, जो भी टर्म dy बाई dx वाली हैं उनको आप इधर रख लो, बाकी सारी टर्म्स को आप उधर ले जाओ। सो माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इस टर्म को आप उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगी, माइनस में माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बेसिकली अब जस्ट हमें dy बाई dx को कैलकुलेट करना है। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस टर्म को आप इधर ले जाओ, 2 साइन वाई कॉस वाई। तो ये हमारा क्या है, आंसर। और हमेशा की तरह हम आंसर को मैच करने के लिए, ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम यहाँ पर आंसर को मैच करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो आपको पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स।
cos x, तो मैं वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो dy/dx, तो यहाँ पर कितना आएगा ऊपर sin 2x और नीचे सारा कुछ y में है तो sin 2y। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है।